अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस व्लॉग में अहम खबरें और अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज पेशावर में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। कैसी रही ये रैली, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी मौजूद थी, तो इसके ऊपर बात होगी। आगे का इनका क्या प्लान है, एक लॉन्ग मार्च के ऐलान की खबर भी सामने आई है, तो इसके ऊपर भी तफसीली जायजा लेंगे। इसके बाद जजेस के हवाले से जो एक क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से कुछ खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही हैं जजेस के हवाले से। फिर कुछ दीगर कोर्ट्स की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि मजीद जैसे कुछ लोग सिस्टम के सताए बात करने को तैयार हैं। इसके ऊपर भी देखेंगे कि वकला की क्या अब रिएक्शन होता है। एक वकला कन्वेंशन कल बुलाया गया भी है लाहौर में, उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कुछ टेस्टर्स जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और उनका मकसद क्या है टेस्टर छोड़ने का, उसके ऊपर बात करेंगे। और लास्टली थोड़ी मरीम नवाज की और पीसीबी की जायजा लेंगे, अजीबोगरीब हरकतों सकनात का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करते हैं पीटीआई के एहतजाज की। फाइनली पीटीआई ने कुछ बाहर निकलना शुरू किया है और कारकुनान की तरफ से बड़ा प्रेशर, जिसके बाद आज हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के कैपिटल सिटी पेशावर में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। और काफ़ी दिनों से मोबिलाइजेशन केपी में शुरू हो चुकी है, जहाँ पर मुराद सईद की तरफ से लोगों को कॉल दी जाती है और मुख्तलिफ इलाकों में लोग निकल रहे हैं और एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रहे हैं। इमरान खान की रिहाई उनका मेन मकसद होता है और उसके ऊपर वो बात करते हैं। साथ साथ मुराद सईद की हिफाजत का मुतालबा भी दोहराते हैं। तो ये चल रहा था और आज इस सिलसिले में एक बड़ा प्रोटेस्ट हमने देखा पेशावर में, जहाँ पर जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब खुद मौजूद थे, लीड कर रहे थे। साथ ही साथ गौहर अयूब साहब यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने लीड किया। शेर अफजल मरवत साहब भी कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से जो बड़े नाम और बड़े फेसेस हैं पीटीआई के, उनको हमने देखा कि वो यहाँ पर मौजूद थे। असद कैसर साहब भी थे और इन्होंने इस रैली को लीड किया। पेशावर में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी रैली होना मेरे लिए कोई बहुत हैरान कुन बात नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है केपी, और वहाँ पर उनकी एक ज़बरदस्त किस्म की बेस है और उनके लिए कोई भी बड़ी रैली का इनेकाद चंद घंटों के इवन नोटिस के ऊपर कोई मुश्किल काम नहीं है। और इस वक्त वहाँ का वर्कर चार्ज है, सपोर्टर उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जज्बाती भी हुआ है। और इमरान खान साहब के लिए उनके ज़ाहिर है इस वक्त जो जज्बात हैं वो बड़े पीक पर हैं। तो इस सब तनाजुर में ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है मेरे लिए कि पीटीआई ने एक बड़ा ग्रैंड वहाँ पर पावर शो किया है। बहुत बड़ी रैली थी, ख़वातीन भी मौजूद थी, कारकुन बड़ी तादाद में थे, जोश जज्बा था, पैदल भी चल रहे थे, कुछ मोटरसाइकिल्स पर भी थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवरेज दिया। जजीरा पे मैं स्पेशली देख रही थी, उनकी रिपोर्ट चल रही थी जिसमें उन्होंने इस रैली के हवाले से बात भी की और रैली के शुरका से भी उनके रिपोर्टर्स ने बात की। और उन्होंने इसमें ये तासुर दिया कि इमरान खान की जो एक वोट बैंक है, जो सपोर्ट है, वो अपनी जगह ग्राउंड पर मौजूद है। और इमरान खान ने जेल में रहते हुए एक मेजॉरिटी बड़ी आसानी से हासिल कर ली थी, जिसको बाद में चेंज किया गया। और फिर अब हमने देखा कि वो ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इमरान खान अभी भी बाहर आ जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी बाकी तमाम लीडर से कहीं ज़्यादा है। तो इंटरनेशनल मीडिया की इस रैली को कवरेज देना इस बात की अलामत है कि एक तो इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा था, और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनली इस बात की रियलाइजेशन मौजूद है कि जिस अंदाज से पूरे मैंडेट को तब्दील किया गया है और जिस अंदाज से इमरान खान को विक्टिमाइज किया गया है, इंतकाम का निशाना बनाया गया है, उसको लोग उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर चुके। और ऐसा नहीं है कि उसको इन्होंने पर्दा डालकर आगे बढ़ जाने को जो एक प्लान बनाया था वो कोई कामयाब हो गया है। तो ये एक रियलाइजेशन है, इसीलिए लोग इस तरफ देख रहे हैं। और आगे पाकिस्तान की ये जो सो कॉल्ड हुकूमत है उसने किन ममालिक से बातचीत करनी है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होंगे, कौन यहाँ पर आएगा, सिफारती ताल्लुकात कैसे बनेंगे, और फिर सबसे बढ़कर ये कि सरमायाकारी बैरूनी ममालिक से रेमिटेंसेस, ये सब कैसे होगा, स्पेशली उस वक्त जब पाकिस्तान में अगर एक बड़ी तहरीक उठाने में कामयाब हो जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यही वो वजूहत है जिनकी बिना पर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में एक अनरेस्ट जो है वो माशरे में देख रहा है और प्रिडिक्ट कर रहा है। लेकिन मैं थोड़ा इससे आगे बढ़कर बात समझती हूँ। मेरे नज़दीक बात सिर्फ केपी में प्रोटेस्ट से नहीं बनने वाली, और ये बात खुद पीटीआई को भी मालूम है। देखिए, केपी में आपकी गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया आपके हाथ में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप बड़े क्राउड इकट्ठे कर सकते हैं, सब ठीक अपनी जगह मौजूद।
बिल्कुल ये रियलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि केपी में तो आपकी अपनी गवर्नमेंट है ना, तो वहां पर आप कुछ करेंगे भी तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं जा सकता जब तक कि आप पंजाब में स्पेशली, और फिर कैपिटल सिटी में, और फिर सिंध में, मुख्तलिफ और एरियाज़ में, जब तक आप वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं कराते। और ख़ास तौर पर पंजाब में इसलिए भी क्योंकि अडियाला जेल पंजाब के अंदर है और वहीं पर इमरान खान कैद है। तो जिस जगह पर वो मौजूद है, जिस गवर्नमेंट के अंडर वो मौजूद है, वहाँ पर जब तक प्रोटेस्ट नहीं होता है, वहाँ पर जब तक बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलते, जहाँ पर अपोजिशन में बैठी हुई है पीटीआई और यहाँ पर हुकूमत जो है वो दूसरे हरीफ पार्टियों की है, तो उस वक्त तक उसका इम्पैक्ट वो जाएगा नहीं कि जनाब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और कैपिटल सिटी में ऑफ कोर्स अगर इकट्ठे होते हैं तो उसका भी एक तासुर जाता है कि जी कैपिटल में इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए इमरान खान के लिए। तो बात तभी बनेगी, इसका जो एक पावरफुल इम्पैक्ट मजीद है वो तभी होगा जब आप पंजाब में या कैपिटल में इस तरह की कोई गैदरिंग देखते हैं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस चीज़ का ज़ाहिर है पीटीआई को भी आइडिया है, और इसी वजह से अब आज एक अहम खबर ये आई है कि इमरान खान की इजाज़त से लॉन्ग मार्च एक प्लान किया जा रहा है। और ख़बर ये है कि जी ईद के बाद जो है एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा इस्लामाबाद की तरफ। और अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लॉन्ग मार्च का आप बता तो रहे हैं, लेकिन मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि ऐसा तो नहीं है कि जी ईद के 4-5 दिनों बाद लॉन्ग मार्च पे चल पड़ेंगे। इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर अगेन आपको ये सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इससे पहले लॉन्ग मार्चेस जब भी पीटीआई ने करने की कोशिश की, इवन दो कि उस वक्त इमरान खान भी बाहर थे और उन्होंने भी उन मार्चेस को लीड करना था, लेकिन इसके बावजूद भी जिस बुरी तरह से क्रैकडाउन हुआ पंजाब में इन मार्चेस के ऊपर और उन्हें रोका गया बाकायदा और उनको वो लॉन्ग मार्च नहीं उस तरीके से करने दिया गया। ज़्यादातर लोग केपी से फिर उस वक्त भी पहुंचने में कामयाब हुए थे और कुछ मकामी लोग। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये फौरी तौर पर तो खैर नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा। अब ये ईद के बाद कहा है तो अब इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि बकरीद के बाद का कोई प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा। अनाउंसमेंट अगर ये की है तो अभी ये सिर्फ जस्ट अनाउंसमेंट है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसका मकसद एक ये भी है कि हुकूमत के ऊपर थोड़ा प्रेशर इस हवाले से मज़ीद बढ़ाया जाए। अपने जो इमीडिएट जो डिमांड्स हैं ख़ास तौर पर इमरान खान के रिहाई के हवाले से और दीगर जो उनके ये जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनकी रिलीज़ के हवाले से, अगर कुछ चीज़ों के ऊपर वो ये समझते हैं कि ऐसी अनाउंसमेंट से ये देखा जाएगा कि भाई बजाय इसके कि सड़कों पर आए इनके कुछ मुतालबात को अगर माना जाए तो फिर जो है उस चीज़ को रोका जा सकता है। हालांकि वो खुद इस बात को जानते हैं कि इमरान खान बाहर भी निकल आए तो उसने कौन सा आराम से बैठ जाना है, लेकिन बहरहाल ये पीटीआई की तरफ से भी दबाव डालने की एक बहरहाल कोशिश ज़रूर है और फिर अल्टीमेटली बिल्कुल ये किया भी जा सकता है। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि भाई किया नहीं जा सकता, लेकिन इसका प्रिडिक्ट करना अभी इस लम्हे मुश्किल है। ये उस वक्त के हालातों वाक़यात प्रिडिक्ट करेंगे कि पीटीआई क्या करने जा रही है, क्योंकि आमतौर पर हमने यही देखा है कि मुल्क में वही लॉन्ग मार्चेस, वही प्रोटेस्ट, वही तहरीकें चलती हैं या चलने दी जाती हैं कि जिनको कहीं ना कहीं से कोई आशीर्वाद ज़रूर होती है। बहुत से लोग ये डिमांड करें कि जो वकला क्यों नहीं तहरीक चला रहे, तो जो वकला ने जो उस वक्त भी तहरीक चलाई थी ना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली के लिए, उस वक्त भी वो तहरीक कोई इतनी अज खुद तहरीक खाली नहीं थी, उसके पीछे एक सपोर्ट थी पूरी वकला को। और खुद उस वक्त के जो जनरल थे यानी मुशर्रफ साहब थे उस वक्त खुद काबिज थे हुकूमत पर, लेकिन उन्हीं के नीचे जो कुछ जनरल्स थे उनकी तरफ से बाकायदा एक सपोर्ट थी वकला को, और फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि वकला ने वो तहरीक चलाई और कामयाब भी हुए। तो ये हमारे यहाँ इमरान खान साहब ने अभी ये पीछे 2-3 लॉन्ग मार्चेस करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा कि वो लॉन्ग मार्चेस को मंतक के अंजाम तक नहीं पहुँचने दिया गया। उसकी वजह यही थी कि इमरान खान वो जो लॉन्ग मार्चेस कर रहे थे वो किसी आशीर्वाद के बगैर अपने तौर पर कर रहे थे, और आपने देखा कि लॉन्ग मार्च तो दूर की बात है, एक जलसा तक नहीं पीटीआई को करने दिया गया। जब ताकतवर हल्के नहीं चाहते कि भाई प्रोटेस्ट ना हो तो वो नहीं होने दे रहे, लेकिन जहाँ पर उनकी तरफ से फिर ये आती है एक आशीर्वाद होती है, जहाँ उनके अपने कोई इंटरेस्ट होते हैं तो वहाँ पर वो किसी को सपोर्ट भी कर देते हैं। तारुल कादरी साहब का लॉन्ग मार्च हो या 2014 का इमरान खान का धरना, उसमें तो किसी ने नहीं रोका उन्हें लॉन्ग मार्च करने से, 126 दिन धरना देने से। तो ये सब चीज़ें जो है ये रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।
तो ये अभी लॉन्ग मार्च का अनाउंसमेंट इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन उस वक्त के हालात क्या होंगे ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा और उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या इनको ये लॉन्ग मार्च करने के लिए कोई फ्री हैंड मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि ये बात तो सबको मालूम है कि अगर पीटीआई को एक फ्री हैंड मिलता है तो पीटीआई में इवन विदाउट इमरान खान भी इस वक्त ये कैपेसिटी है कि वो एक बड़ा क्राउड इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक गुस्सा है, इस सारे सिस्टम से एक बेजारी है, नफरत का इजहार है। तो इमरान खान यहाँ पर सामने लीड कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर भी लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल सकते हैं इस हुकूमत के खिलाफ, इस जाली हुकूमत के खिलाफ और इमरान खान की रिहाई के हक में। तो इसलिए इस बात को देखना होगा कि इसका इन्हें मिलता है इजाज़तनामा या नहीं, लेकिन मुझे ये अभी थोड़ा सा दूर महसूस हो रहा है। अब जी आ जाते हैं कि वकला बहरहाल कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहते हैं और इस सिलसिले में अभी वकला की तरफ से एक कन्वेंशन बुलाया गया है हाई कोर्ट में, एक ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद है और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन उसमें आरिफ अलवी साहब, शेर अफजल मरवत और कुछ सीनियर सहाफ़ी वो लोग भी शामिल होंगे और तकारीर होंगी। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मूवमेंट नीचे जनरेट ज़रूर हो रही है और उसकी एक वजह यह भी है कि खुद जो मुख्तलिफ कोर्ट्स हैं उनके जजेस के अंदर जो बेचैनी है वो, जैसे मैंने पहले भी रिपोर्ट किया था, वो अब चीज़ें जो हैं वो और सामने आ रही हैं। आज हामिद मीर साहब भी शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि सिर्फ ये 6 जजेस तक ही बात रुकी नहीं हुई है, बल्कि और जजेस और हाई कोर्ट्स के भी जजेस हैं जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो भी तैयार बैठे हैं कि उनके साथ जो बीत रही है या वो किसी प्रेशर को महसूस कर रहे हैं तो वो भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाएं, तो वो भी आगे से तैयार बैठे हैं। और वो किसी भी टाइम ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई खतूत जारी हो जाए या किसी किस्म के स्टेटमेंट्स जारी हो जाए। इसी तरीके से ये भी खबर आ जा रही है कि खुद चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, फुल कोर्ट भी किया, तो उस वक्त भी जो खुद सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस हैं वो इस चीज़ की हामी नज़र नहीं आ रहे कि ये सारा मामला जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दिया जाता और एक रिटायर्ड जज इसकी तहकीकात करता। ये जो 7 जजेस हैं जिनमें 5 जजेस के तो नाम बड़ी क्लैरिटी से सामने आए हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याया आफरीदी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब शामिल हैं, कि ये तमाम जजेस और इनके साथ मजीद 2 और जजेस इस बात के हामी हैं कि चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला मुनासिब नहीं है कि एग्जीक्यूटिव को उन्होंने ये मामले की तहकीकात थमा दी हैं। तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी सब अच्छा नहीं है और वहाँ पर भी जो जजेस हैं वो इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। तो अब इसकी हीट जो है वो बाकी हाई कोर्ट्स तक पहुँच रही है और फिर उसके बाद ये जाहिर है अल्टीमेटली हीट जो है आपको बाकी बार्स तक भी जाती हुई नज़र आएगी। अब बार्स में ये ठीक है कि पाकिस्तान बार काउंसिल एक तरफ खड़ी है, लेकिन ज़्यादातर जो बाकी बार्स हैं हाई कोर्ट की, चाहे वो बलूचिस्तान की हों या वो इवन लाहौर की हों और जो बार्स हैं, तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो भी कोई अदलिया की आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के हवाले से इतने हौसला अफजा नहीं है, बल्कि वो सब इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं कि ये जो जजेस का इशू है इसको सही तौर पे हैंडल नहीं किया जा रहा है। तो ये अब जो सारी चीज़ें हैं अल्टीमेटली आगे चलकर क्या ये एक ऐसा आप समझते हैं कि तूफान खड़ा कर देंगी और एक तहरीक बड़ी खड़ी हो जाएगी, ये वो पॉइंट होगा जहां पर पीटीआई के लिए भी ये मौका होगा कि वो भी अपने जो मामलात हैं उनको इन्हीं के साथ नत्थी करके आगे लेके चले। और फिर आप देखें कि ओवरऑल जब एक प्रोटेस्ट चल रहे हों, वकला भी निकले हुए हैं, पीटीआई कारकुनान भी निकले हुए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो एक और तरह का बनता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जिसके हवाले से ये सब एक जो माहौल बन रहा है उसमें जो पहले बात हम कर रहे थे कि जी चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन के हवाले से, तो ये बात ठीक है कि उनके पास नंबर गेम्स पूरे हैं, इस बात का भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा है कि नीयत भी हुकूमत की यही है। लेकिन अभी तो खैर हुकूमत की तरफ से तरदीद ही की गई है कि नहीं जी ऐसी कुछ तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन इनकी बात पे एतबार भी नहीं किया जा सकता। तो उनकी तरफ से भी ये सिलसिला जारी है कि कोई ना कोई टेस्टर छोड़ देते हैं ऐसी बात करके कि जिससे अंदाज़ा होकर रिएक्शन क्या आ रहा है, और फिर अगर नहीं उस वक्त मंजूर हो कोई बात का जवाब देना तो कह दो, तरदीद कर दो और आगे बढ़ लो। तो कुछ ऐसी सूरत हाल हुकूमत की तरफ से भी नज़र आ रही है। फिलहाल तो ये कह दिया गया कि नहीं जी ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल ये चीज़ें पाइपलाइन में कहीं ना कहीं हैं। और अब एक और टेबल स्टोरी जो है वो अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने अपनी तरफ से दी है, शोशा छोड़ा है एक, और उन्होंने कहा है कि जी ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि हुकूमत की मुद्दत 5 के बजाय 10 साल कर दी जाए। तो ये भी एक उन्होंने जिसको कहते हैं नफसियाती तौर पर खेलने का एक मामला है, उसी तरीके की हरकत की है कि जी ये हुकूमत अपनी टेन्योर बढ़ा रही है और ये हुकूमत भी एक्सटेंशन लेके 5 के बजाय 10 साल हुकूमत करने की तैयारी में है।
तो फिलहाल तो इस हुकूमत का फ्यूचर 5 महीने का नहीं पता है, लेकिन तैयारी जो है वो 5 साल के बजाय 10 साल की कर रहे हैं। तो ये भी एक अगेन एक टेस्टर है कि जी इस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि जब कोई कुर्सियों पे बैठा होता है ना, उसको यही लग रहा होता है कि भाई मैं तो इस तरह कर लूँगा, इस तरह कर लूँगा और अपने इक़्तिदार को दवाम दे दूँगा। लेकिन जब ज़वाल का वक्त आता है तो फिर आपका कोई हरबा कामयाब नहीं हो रहा होता, कोई चाल आपकी उस तरह का रिजल्ट नहीं दे रही होती जो आप चाह रहे होते हैं। और ये हम आइंदा होता हुआ देखेंगे कुछ अरसे में, जब आप देखेंगे कि किस तरह से चालें पलटती जाती हैं। और ये हमने पहले भी खैर देखा है कि इन्होंने बड़ी जो प्लान्स बनाए थे, तदबीरें की थी, उससे बहुत हटके चीज़ें हुई भी, लेकिन फिर अल्टीमेटली हमने देखा कि उसके लिए उन्होंने नई तदबीरें निकाली। कहने का मकसद ये है कि ये प्लान ज़रूर हैं, ये टेस्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन ये एक नफ्सियाती जंग भी जारी है। और बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर ये कोई ऐसा वकला तहरीक का माहौल बन जाता है और जिस तरह से एक नापसंदीदगी का इजहार किया गया है पूरे मीडिया की तरफ से काजी फायज़ ईसा साहब के इस मामले को हैंडल करने के हवाले से, तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि ये काजी साहब के लिए भी उनके लिए मुश्किल का बायस हो जाएगा कि उनकी अपनी जो अगर वो कोई एक्सटेंशन चाहते हैं या उन्हें हुकूमत देना चाहती है तो वो माहौल भी फिर शायद उनके लिए उतना साजगार ना रहे कि वो इसके अंदर कोई इस तरीके से फ़ायदा उठा सकें। तो देखते हैं जी इस मामले का एंड रिजल्ट आखिर में क्या निकलता है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें और शेयर कर लूँ। आज बाबर आजम के हवाले से मैंने आपको पहले खबर दी थी, उसके बाद एक ट्वीट सामने आता है पीसीबी की तरफ से भी और बल्कि शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से भी कि जी शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उन्होंने बाबर आजम को बड़ी मुबारकबाद भी दी और बड़े खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया और अपनी तरफ से भी कहा कि जी मुझे पाकिस्तान को लीड करने का मौका मिला, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, ये सब बातें। और फिर उन्होंने कहा जी अब हमारे दरमियान कोई मसले मसाइल नहीं है, हम पहले भी इकट्ठे काम करते रहे हैं, मैंने भी उनकी लीडरशिप में काम किया, आगे भी हम इसी तरह मिलकर टीम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये सारी ट्वीट आई और जो हमने सबने सोचा कि जी ठीक है ऐसी हुई होगा। लेकिन उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया कि बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी के तरफ से ये मनसूब बयान जो जारी किया गया था ऐसा है ही नहीं, और शाहीन अफरीदी तो इस मामले पर उन्होंने कोई दिया ही नहीं है स्टेटमेंट अभी तक। इनफैक्ट ये जाली बयान था जो पीसीबी की तरफ से खुद से जारी कर दिया गया। अब ये कुछ चैनल्स का क्लेम है और ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह के जाली लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए कि किसी की तरफ से कोई भी बयान भी खुद से मंसूब करके उसके साथ जारी कर देते हैं। और शाहीन अफरीदी के जो करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है अफरीदी इसके ऊपर एक अपनी तरफ से क्लैरिटी स्टेटमेंट भी जारी कर दें, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि कुछ और ही सुबकी की बात हो जाएगी पीसीबी के लिए, तो शायद अब उनको बहला फुसला के चुप कर लिया जाए। लेकिन ये तो सूरत हाल है, यहाँ पर इस तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं कि कोई समझ नहीं लग रही कैसे फैसले हो रहे हैं। अब बाबर आजम को बनाया है तो अब एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि जी असल में तो मोहम्मद रिजवान को बनाना चाहिए था, उसको क्यों नहीं बनाया। तो अब वो नया स्यापा जो है वो शुरू हुआ है। बहरहाल जी ये सारी चीज़ों में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने दौरे दूरे करती फिर रही हैं। आज भी मरियम आबाद गई हुई थी वो मसीह बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए। अच्छी बात है, वैसे अक़लियतों के साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा इस चीज़ को क्यों वो करती हैं फेक सी एक एक्टिंग के साथ कि वो उसकी जो सारी प्योरिटी है वो ख़राब हो जाए या उसका मकसद ही फौत हो जाए। जाके ज़बरदस्ती लोगों को सबको गले लग लग के ऐसे शो क्यों करना। अच्छा ये वैसे इनका कोई फैमिली प्रॉब्लम लगता है। शहबाज शरीफ साहब भी अगर आप देखें तो बाहर दौरों वोरों पर जाते हैं तो वो जाके जो मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं या अहदेदार होते हैं उनको जनाब अजीबोगरीब अंदाज से या तो पकड़ ही लेते हैं या बाजू पकड़ लेते हैं या कंधे पे हाथ रख लेते हैं, चिपक से जाते हैं। तो लोगों के साथ फिजिकल होना ये कोई अच्छी ऐसी मुझे तो चीज़ नहीं नज़र आती, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के साथ जो आपके दोस्त नहीं हैं, जो आपके जानने वाले नहीं हैं, या जैसे शहबाज शरीफ साहब फॉर्मल मीटिंग में हैं या जैसे मरियम नवाज साहिबा अगर किसी से, तो मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपनाइयत का इजहार करना है तो उनको जफ्फियाँ ही आप डालेंगे तो अपनाइयत का इजहार होगा। और वो भी फिर जब स्पेशली पता चल रहा हो कि आपको सिर्फ वीडियो बनवाने के लिए, तस्वीर बनवाने के लिए कर रहे हैं, तो वो बड़ा मायूब सा लगता है। तो उससे बेहतर ठीक है आप गए हैं, अगर आपने खबर भी चलवा दी तो पता चल जाएगा कि आप गए हैं जी, आपने इज़हार यकजहती किया उनके साथ जाके उनके त्यौहार के मौके पे। लेकिन इस तरह की वीडियोस बनवा के, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले भी उस चीज़ का उल्टा नुकसान ही हुआ है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से कोई सबक सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। और वही मेंटालिटी है कि जी टिकटॉक पर और इस तरह की चीज़ें बनाकर और सस्ती शोहरत हासिल की जाए। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली ओरिजिनलिटी में देखें तो खुद जो PTI तो चलिए दूर की बात है, जो प्रो PMLN चैनल समझे जाते हैं, आप उनकी भी कवरेज देख लें, वो आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा क्या परफॉर्म कर रही हैं
पंजाब में, और क्या उन्होंने अपना कोई कद-काठ बढ़ाया है या एक आप लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं। तो ये कुछ सीरियस इश्यूज हैं जो मेरा ख्याल है कि अगर जेन्युइनली काम पे फोकस हो तो शायद ये चीज़ें ना हो, लेकिन सिर्फ दिखावे पे फोकस है तो इसलिए उल्टा ये चीज़ें काउंटर प्रोडक्टिव नज़र आ रही हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।